नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जी होरा शो में। आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी जो आपको रोमांचित कर देगी। यह कहानी राजस्थान के भानगढ़ किले की है, जो अपने श्राप और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है। क्या आप इस किले की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब डर की इस यात्रा को शुरू करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला एक ऐसा स्थान है जहां रात में जाना मना है। कहते हैं कि यहां आत्माएं भटकती हैं। कहानी एक रिसर्चर और उसकी टीम की है जो किले के रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए वहां जाते हैं। आरव, एक यंग रिसर्चर, को एक अजीब ईमेल मिलता है। ईमेल में लिखा हो, भानगढ़ की सच्चाई को उजागर करो, लेकिन तैयार रहो, यह तुम्हारी सबसे डरावनी यात्रा होगी। आरव ने इस ईमेल को गंभीरता से लिया और अपने दोस्तों सिया और कबीर को साथ लिया। तीनों ने योजना बनाई कि वे रात में किले के अंदर जाकर अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। रात 9 बजे वे किले पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था। दूर से उल्लुओं की आवाजें और तेज हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, कबीर ने दीवार पर अजीब निशान देखे। यह कुछ संस्कृत में लिखा था। सिया ने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव ने उसे चुप करा दिया। किले के अंदर अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कबीर ने कैमरे में देखा कि पीछे एक छाया है। क्या तुमने देखा? वह क्या था? कबीर ने घबराकर कहा। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की दिशा में चले गए। आवाज एक पुराने कमरे से आ रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी थी। पेंटिंग में एक सुंदर राजकुमारी दिखाई दे रही थी। नीचे लिखा था, रत्नावती, किले की अंतिम रानी। जैसे ही उन्होंने पेंटिंग को छुआ, पूरे किले में भयानक शोर गूंजने लगा। तभी एक सफेद लहंगा पहने महिला की परछाई प्रकट हुई। उसने चीखते हुए कहा, किले को छोड़ दो, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। भयभीत होकर वे भागने लगे, लेकिन रास्ता खोजने की कोशिश में उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। कमरे के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। सिया ने किताब उठाई और पढ़ने लगी। जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा वह श्रापित हो जाएगा। आरव ने किताब को नष्ट करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने आग लगाई, पूरी इमारत कांपने लगी। रत्नावती की आत्मा प्रकट हुई और कहा, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन इस श्राप का अंत नहीं हुआ। अब यह तुम्हारे साथ जाएगा। आरव और उसकी टीम किसी तरह किले से बाहर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन अगली सुबह आरव ने अपने फोन में एक नई ईमेल देखी। अब यह श्राप तुम्हारा है। किले से निकलने के बाद आरव, सिया और कबीर को लगा कि वे बच गए हैं। लेकिन उनके जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आरव को हर रात सपने में वही महिला दिखाई देने लगी। वह कहती, श्राप अब तुम्हारे साथ है। कबीर को ऑफिस जाते समय एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। गाड़ी के शीशे में उसने देखा कि पीछे वही महिला खड़ी थी। सिया को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता, लेकिन जब वह मुड़ती तो वहां कोई नहीं होता। आरव ने सोचा कि यह सब केवल डर का असर है। लेकिन जब उसके लैपटॉप पर बिना किसी कमांड के वह पुरानी ईमेल दोबारा खुल गई, तो उसे लगा कि यह श्राप सचमुच उनके पीछे है। ईमेल में लिखा था, किले में कुछ छूट गया है, उसे वापस लेकर आओ, वरना तुम्हारी जिंदगी इस श्राप से बच नहीं पाएगी। वह तीनों फिर से भानगढ़ लौटने का फैसला करते हैं। इस बार वे दिन में गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने किले में कदम रखा, वहां अचानक अंधेरा छा गया। कबीर ने अपने कैमरे से किले के गुप्त कोनों की तस्वीरें लेना शुरू किया। एक तस्वीर में उन्होंने देखा कि एक दरवाजा है जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। दरवाजे के पीछे उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा था। ताबूत पर लिखा था, यहां मत छूना। सिया ने ताबूत खोला और उसमें से रत्नावती की पुरानी जड़ी बूटी और एक चाबी निकली। जैसे ही उन्होंने चाबी उठाई, किले में गूंजते हुए भयानक हंसी सुनाई दी। रत्नावती की आत्मा प्रकट हुई और कहा, तुम्हें यह श्राप तब तक छोड़कर नहीं जाएगा
जब तक तुम इस चाबी को सही जगह पर नहीं पहुंचाते। उन्होंने आत्मा से पूछा कि सही जगह कहां है। आत्मा ने कहा कि यह चाबी किले के सबसे गहरे हिस्से में एक गुप्त कुएं में डालनी होगी। किले के अंदर गहरे जाते हुए उन्हें वह कुआं मिला, लेकिन जैसे ही आरव ने चाबी फेंकी, एक जोरदार धमाका हुआ। तीनों ने देखा कि आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही है। रत्नावती ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन हर श्राप का अंत नहीं होता। यह श्राप किसी और रूप में लौटेगा। किले से बाहर निकलने के बाद वे तीनों सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव के फोन पर फिर से वही ईमेल आया। क्या तुम तैयार हो? अगला श्राप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी भानगढ़ किले की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले डरावने एपिसोड में।